एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमारा वीजा आज खत्म हो गया है। जिसके अगले सीन में उनके पास एक बंदा आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम बीच के बारे में जानते हो, और वो दोनों कहते हैं नहीं, और वो गेम अरीना के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अरिसो और यूजुहा को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि यूजुहा का जो वीजा था वो अब खत्म होने वाला था। तो अरिसो के पास अब भी 3 दिन का वीजा है और वो उस बीच को अभी तक ढूंढ रहे हैं। उसके नेक्स्ट सीन में जो यूजुहा है वो टेंट के अंदर जाकर सो जाती है और जो अरिसो है वो टेंट के बाहर सो जाता है। जब रात हो जाती है और अरिसो को वहाँ पर मच्छर काटने लगते हैं, जिसके बाद यूजुहा अरिसो से कहती है कि तुम भी अंदर ही सो सकते हो। उसके नेक्स्ट सीन में अरिसो वहाँ पर हेजिटेट करते हुए यूजुहा के साथ अंदर ही टेंट में सो जाता है। उसके बाद सीन मॉर्निंग के सीन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि यूजुहा अरिसो को कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखा रही होती है और ये सारी चीजें जो अरिसो था वो बहुत जल्दी ही सीख रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में अरिसो और यूजुहा गेम खेलने वाले लोगों पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें बीच के बारे में कुछ क्लू मिल सके। और वहाँ पर अरिसो नोटिस करता है कि कुछ लोगों ने वैसा ही ब्रेसलेट पहन रखा है जैसा कि उस टैगर वाले गेम ने अगुनी ने पहन रखा था। उसके बाद यूजुहा भी बताती है कि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने वैसा ही ब्रेसलेट पहन रखा है। और उसके अगले सीन में जब वो सब गेम क्लियर कर निकलते हैं तो यूजुहा और अरिसो उनका पीछा करते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है और उस बिल्डिंग की लाइट्स ऑन होती है और वहाँ पर बीच लिखा होता है। इतने में कोई पीछे से उन्हें गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से पकड़कर उसी बिल्डिंग में ले जाता है। इसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद अरिसो ये बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये गेम किसने बनाया है और यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसके अगले सीन में वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बीच ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है और उसका नाम हैटर होता है। और वहाँ पर आकर वो उनका वेलकम करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। और वो वहाँ पर उन्हें सारे प्लेइंग कार्ड दिखाता है और उनसे कहता है कि इन सारे प्लेइंग कार्ड को कलेक्ट कर हम इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही हैटर ये भी कहता है कि ये लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई एक ही बंदा इन सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर ले, और इसीलिए हम एक साथ और इन सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर रहे हैं। और जिसके बाद हैटर यूजुहा और अरिसो को भी बीच ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कहता है। और साथ ही वहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि हम वाटर के जरिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और साथ ही वहाँ पर अपनी एम बताते हैं। जिसके बाद जो हैटर है वो वहाँ पर उस बीच के 3 रूल्स बताता है कि इस बीच पर सभी स्विमिंग सूट में रहेंगे क्योंकि स्विमिंग सूट पर कोई भी अपने वेपन नहीं छुपा सकता। और रूल नंबर 2, सारे जो कार्ड्स हैं वो बीच की प्रॉपर्टी हैं और तुम जितने ज्यादा कार्ड्स कलेक्ट कर बीच तक पहुंचाओगे तुम्हारी न्यूमेरिकल पोजीशन उतनी ही बढ़ती जाएगी और उन्हीं पोजीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 पर रहेगा वो इसी सीक्वेंस में उस कार्ड का यूज करेगा रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। उसके बाद अरिसो कहता है कि अगर हम बीच में जो इन्होंने से मना कर दे तो फिर हैटर कहता है कि 3rd और लास्ट रूल, धोखेबाज की मौत। जिसके बाद अरिसो वहाँ पर यूजुहा से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया और वहाँ पर यूजुहा कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी ही चॉइस थी। और फिर उसके बाद हैटर उनका 7 आर्ट्स वाला कार्ड ले लेता है और उन्हें वहाँ पर एक न्यूमेरिकल पोजीशन दे देता है। और फिर अगले सीन में हमें उस बीच ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके अगले सीन में वहाँ पर अरिसो और यूजुहा भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और घर के कुछ प्लेसेस पे लाइट ऑन हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि बीच के सभी लोग गेम अरेना के लिए जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि यूजुहा और अरिसो 2 अलग गेम में जाते हैं। फिर हमें शीशिया को दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 2 में वही बंदा था जो कि टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था और वो वहाँ पर एक लड़की से कहता है कि हम इन दोनों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग गेम क्लियर करने में लगे होते हैं और साथ ही हमें उस बीच के कुछ पावरफुल मेंबर को भी गेम क्लियर करते हुए दिखाया जाता है। और उसके अगले सीन में हमें अरिसो को भी दिखाया जाता है जो कि एक गेम में एंटर कर चुका होता है और बीच की एग्जीक्यूटिव मेंबर अरिसो के साथ रहती है उस गेम में। के बाद वो वहाँ पर एक मोबाइल पिक कर लेते हैं और फिर वहाँ पर अरिसो के पास वही लड़की आती है जो कि शीशिया से बात कर रही थी और वो अपना नाम वहाँ पर क्वीना बताती है। और वहाँ पर वो कैब वाला बंदा भी आ जाता है जो कि एपिसोड 2 में था और वो बताता है कि वो यहाँ बीच ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिक है। और उसके नेक्स्ट सीन में हमें सारे पार्टिसिपेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि एक पानी से भरे रूम में होते हैं। फिर वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और उसमें 7 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और डिफिकल्टी लेवल है वो 4 ऑफ डायमंड्स होता है। और फिर वहाँ पर बीच की एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलती है जिसका नाम एन होता है कि ये लास्ट डायमंड कार्ड है जो हमें चाहिए। फिर गेम का नाम शो होता है लाइट बल्ब और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर 3 स्विच होते हैं और उन्हें बताना था कि किस स्विच से वो बल्ब जलेगा। और जहाँ पर रूल्स बताए जाते हैं जिसमें रूल्स थे कि उनके पास एक ही चांस है उस बल्ब को ऑन करने के लिए और उस टाइम पर गेट ओपन रहेगा और जिस टाइम पर गेट क्लोज रहेगा वो कितने भी स्विच को फ्लिप कर सकते हैं वहाँ पर गेट क्लोज पर वो बल्ब ऑन नहीं होगा और अगर उन्होंने गलत स्विच चूज करा तो गेट का लॉक वहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इसलिए उन पर एक ही चांस है। और साथ ही वहाँ पर रूफ पर लटके हुए कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई जाती हैं। जैसे जैसे उस कमरे में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक वायर्स वाटर से कनेक्ट हो जाएंगी और जिसके चलते सारे वहाँ पर मारे जा सकते हैं। और उसके बाद उनमें से एक लड़की उस इलेक्ट्रिक वायर को टच करती है जिसके बाद वो वहाँ पर मारी जाती है। उसके नेक्स्ट सीन में जो अरिसो रहता है वो क्वीना से कहता है कि तुम गेट को क्लोज कर दो और फिर वहाँ पर अरिसो एक स्विच को फ्लिप करता है
और फिर डोर ओपन करवाता है और फिर वो दूसरा स्विच फ्लिप करता है और वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होता, जिसके बाद वो कोइना को बोलता है कि जाकर बल्ब को टच करो। यहाँ पर कोइना बल्ब को टच करती है पर बल्ब वहाँ पर बहुत गर्म होता है और फिर वहाँ पर अरिसो आंसर बताता है कि आंसर स्विच ए है और जिसके बाद वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम क्लियर हो चुका है। और फिर वहाँ पर अरिसो बताता है कि उसने गेट को क्लोज कर स्विच ए को ऑन रखा और फिर थोड़ी सी देर ऑन ही रखा, जिसके बाद वो बल्ब गर्म हो गया और उसे पता चल गया कि कौन सा स्विच है। और फिर वो सब वहाँ से लौट जाते हैं बीच पर और बीच पर आकर अरिसो यूजुहा को ढूंढने लगता है और जो यूजुहा थी वो अरिसो को ढूंढने लगती है और फिर वो दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। तो फिर वहाँ पर अरिसो और यूजुहा अपने गेम के बारे में बात करते हैं और उसके बाद वहाँ पर कोइना आती है और वो अरिसो से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते, पर वहाँ पर वो दोनों ही मना कर देते हैं। और फिर वहाँ पर यूजुहा बताती है कि उसकी मम हॉस्पिटल में और वो अकेले ठीक नहीं हो सकती और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, इसलिए मुझे रियल वर्ल्ड में जाना है। और फिर वहाँ पर अगले सीन में अगुनी और उसके कुछ लोग आते हैं जहाँ पर वो अरिसो को बताती है कि ये बीच के मिलिटेंट्स हैं और अगर तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो इनके रास्ते में मत आना। इसके बाद वो अगुनी के बारे में बताती है कि ये बीच के वेपन का इंचार्ज है और जो बीच को चला रहा है वो हैटर है जो कि नंबर 1 पर है और इन दोनों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और वहाँ पर आकर अगुनी अरिसो से कारुबे के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या वो मारा गया, और जिसके बाद अगुनी कहता है कि अफसोस हुआ। और फिर वो अपने एक आदमी से कहता है कि यूजुहा को ले आओ, पर अरिसो वहाँ पर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद अगुनी उसके पैर तोड़ने के लिए कहता है ताकि वो अगले गेम में सर्वाइव ही ना कर पाए। और फिर वहाँ पर हैटर आ जाता है जो कि उन्हें रोक देता है। तो फिर सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है और अरिसो को भी, क्योंकि उसने वो गेम क्लियर कर लिया था। और जब अरिसो वहाँ उस मीटिंग में जाता है तो उसे वहाँ पर शीशे मिलता है जो कि उसे हाई करता है और फिर वो बात करते हैं कि अभी तक फेस कार्ड कहीं भी देखा नहीं गया है, उन्हें छोड़कर बस 10 ऑफ हार्ट्स बचा हुआ है और हैटर का वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो वो गेम क्लियर करने जाएगा और 10 ऑफ हार्ट्स को लाने की कोशिश करेगा। वहाँ पर हैटर कहता है कि अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो एग्जीक्यूटिव मेंबर के अकॉर्डिंग इंचार्ज रहेंगे। यहीं पर ये मीटिंग खत्म होती है, जिसके अगले सीन में जो हैटर रहता है वो अरिसो के साथ रहता है और उससे ड्रिंक लेने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो किसी भी गेम में जाने से पहले फुल एंजॉय करता है। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। हाँ, अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।